और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। अमन विहार में चाकूबाजी हुई है। दो भाइयों पर चाकुओं से हमला किया गया। ये घटना देश की राजधानी दिल्ली से। हमले में एक भाई की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यहां पर दो भाइयों पर चाकुओं से हमला हुआ है। हमले में एक भाई की मौके पर मौत हो गई है, दूसरा भाई गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं वो आए दिन सामने आ रही हैं। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। एक और घटना दिल्ली के अमन विहार इलाके की। बात करते हैं वाराणसी की, जिसे जाम मुक्त बनाने की कवायद लगातार जारी है। कई सड़कों को चौड़ा बना दिया गया है तो कईयों की अभी जो लेंथ है वो मापी चल रही है। अब योगी सरकार की नजर पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट दाल मंडी पर है, क्योंकि बेहद तंग गलियों वाले इस इलाके को भी योगी जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में विकसित होगा। अब इस दाल मंडी को प्रशासन तोड़ने की तैयारी में जुट गया है। दुकानों की मापी हो गई है। हजारों दुकान इसकी पुनर्निर्माण की जद में आ रहे हैं, लेकिन साथ में 6 मस्जिदें भी इस परियोजना की जद में आ गई हैं। ये मस्जिदें हैं मस्जिद मिर्जा करीमुल्लाह बेग, मस्जिद संगमरमर, मस्जिद अली रजा खान, मस्जिद निसारण, मस्जिद रंगीले शाह, मस्जिद लंगड़े हाफिज। पहले ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान ज्ञानवापी का मामला गूंज रहा था। अब 6 और मस्जिदों को लेकर बवाल तय है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो नमाज कहां पढ़ेंगे। इस परियोजना में लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से 650 मीटर लंबी और 17.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के चौक तक जाएगी। भगवान के प्रति आस्था रखने वाले अक्सर मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग ताउम्र संपत्ति जमा करने की होड़ में भी लगे रहते हैं। लेकिन तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में एक शख्स ने अपनी संपत्ति इसलिए मंदिर में दान कर दिया क्योंकि उनके परिवार ने उनकी इज्जत नहीं की। क्योंकि अपने परिवार की ओर से लगातार की जा रही बेइज्जती से परेशान हो गए थे। दरअसल बीते दिनों जब तिरुवन्नामलाई के अरुलमिगु रेणुगांबल अम्मन मंदिर की दान पेटी खोली गई थी, मंदिर के कर्मचारी दान की गई संपत्तियों की गणना कर रहे थे, तभी हुंडी में मौजूद जमीन के कागजात देखकर चौंक गए। जमीन के ये कागजात असली थे। एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी एस विजन ने अपनी 4 करोड़ की जमीन मंदिर को दान कर दी थी। विजय की पत्नी उनसे अलग रह रही थी, जबकि बच्चे विरासत की जंग में लगे हुए थे। विजन ने अपनी पूरी जमीन मंदिर के नाम कर दी। एक जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए, दूसरी जमीन भी करीब 1 करोड़ की कीमत की। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक सिर्फ जमीन के कागजात देने भर से जमीन मंदिर की नहीं हो जाती। इस दान को पंजीकृत करवाना होगा। विजयन अपने फैसले पर कायम है। दूसरी ओर उनके बच्चे जमीन के कागजात वापस लेने की जुगत में हैं। पहले धमाका और फिर आग का कहर। वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर में एक बड़ा हादसा हुआ। तिलक मार्केट की एक दुकान में अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। तिलक मार्केट में गुरुवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। ये आग एक बंद दुकान में लगी थी। कुछ ही देर में आग ने बगल की दुकान को भी चपेट में ले लिया। आग के बीच हुए तेज धमाकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। बताया जा रहा है कि ये धमाके दुकान में रखे फ्रिज के कंप्रेसर के फटने से हुए। धमाके की आवाज कई मीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के लोग घबरा गए। धमाके के बाद बिजली के तारों और खंभे में भी आग लग गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कई राज्यों में मॉनसून झमाझम बरस रहा है, तो कई राज्यों में अगले 24 से 48 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश को लेकर अलर्ट है और आलम ये कि जहां बारिश हो रही है वहां पर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि लोग परेशान हो गए हैं। नहीं लगा पा रहे तो गुजरात मध्य प्रदेश के इन तस्वीरों को देख लीजिए। तेलंगाना और महाराष्ट्र की तस्वीरें भी कमोबेश ऐसी ही हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक की तस्वीरें देख लीजिए। हर तरफ पानी ही पानी है। हर मानसून की यही कहानी है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में कई राज्यों में ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। फिलहाल की बात करें तो कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है, तो कई राज्यों में बारिश की वजह से भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। जरा इन तस्वीरों को भी देख लें, जहां जल तांडव कर रहा है। बावजूद इसके बारिश का इंतजार तो है ही, क्योंकि बारिश होगी नहीं तो हमारी और इस धरा की प्यास भला कैसे बुझेगी।